अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कैरी बैग को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये हमारे कहीं ना कहीं काम तो आते हैं, तो इसलिए इनको हम फेंकते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। और इनको किस तरह से बाइंड करके रखा जाए, किस तरह से समेटा जाए कि ये ऑर्गेनाइज हो जाएं और हमें टाइम पर मिल भी सकें और हम इनको यूज़ भी कर सकें। तो आज मैं आपके साथ ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, बहुत ज़्यादा कैरी बैग मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। तो इनको हम कुछ इस तरह से समेटेंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो हमारा टिश्यू रोल होता है उसके अंदर से जो थीन सा कार्डबोर्ड निकलता है वो मैंने लिया है, और उसको मैं इस तरह से पीसेस में कट कर लूँगी कि इस तरह से हम छोटे छोटे उसके रिंग कटिंग कर लेंगे और इन रिंग के अंदर हम कैरी बैग्स को डालेंगे। तो हमारे देखें बहुत ही अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और सिमट भी जाएंगे, और हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि हम इनको कहाँ पर रखें और किस तरह से बाइंड करके रखें। तो हमने करना क्या है कि कुछ इस तरह से देखें, हमने इनको फोल्ड कर लेना है। जस्ट सिंपली रफली सा हमने इनको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इनको हम कुछ बहुत ज़्यादा अरसे के लिए सेव तो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे यूज़ में आते रहेंगे। कभी गार्बेज के लिए यूज़ में आते हैं तो कभी कोई चीज़ कैरी करने के लिए। तो इस तरह के पॉलीथीन बैग्स को आप बिल्कुल मत फेंका करें और इनको यूज़ में लाया करें, ताकि हमारी मनी भी सेव हो सके और हमारा यूज़ भी अच्छा हो जाए इनके साथ। तो यहाँ पर इस तरह से देखें मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और जो रिंग मैंने कटिंग किया था वो इसके ऊपर इस तरह से मैंने चढ़ा दिया है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बाइंड हो गए हैं और ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो इस तरह से देखें ये बिखरे भी नहीं रहेंगे और सिमट भी जाएंगे, और हमारी स्पेस भी कवर हो जाएगी और हमारे काम भी आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी मैं आपके साथ कार्डबोर्ड के उस रोल के हवाले से शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही यूज़ में आते हैं हमारे। अक्सर हम इनको फेंक ही देते हैं जब ये हमारा टिश्यू रोल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक यहाँ पर इस तरह से एक ग्राइंडर था। तो इसकी वायर को संभालना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। जब भी मैं इसको बाइंड करके रखती थी तो ये बिखर जाती थी। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का वही वाला एक रोल ले लिया है, और इसके बैक साइड पर मैं डबल टेप अप्लाई कर दूँगी। जो स्टिकी टेप होती है वो वाली टेप यहाँ पर हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। किसी भी स्टेशनरी शॉप से ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से मैंने इसे इस तरह से पेस्ट कर दिया है, और ऊपर की साइड से मैं इसका स्टिकर उतार दूँगी, और ये हमारी मशीन के साथ कुछ इस तरह से स्टिक हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारे लिए वायर को समेटना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, वायर को इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसका स्विच ऊपर की साइड पर रखूँगी, और इसको मैं इस तरह से देखें इस कार्डबोर्ड के अंदर मैं फ़िक्स कर दूँगी। तो इस तरह से हमारी जो बिखरी हुई वायर है वो सिमट जाएगी, और इसमें बल भी नहीं आएंगे, और हमारे लिए यूज़ करना भी बहुत इजी हो जाएगा। अब आप इसे जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बिखरने वाली। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये आइडिया भी मेरा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर मैंने वही कार्डबोर्ड का एक रोल ले लिया है, और उसके ऊपर दोबारा से मैं डबल टेप या स्टिकी टेप आप जिसे कहते हैं वो अप्लाई कर देंगे, या इसके लिए आप नैनो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को यहाँ पर मैं अपनी वैनिटी के पास लगाने वाली हूँ। बहुत ही यूज़फुल हमारे लिए ये कार्डबोर्ड के रोल होते हैं। आप इनको मत फेंका करें, इनको भी यूज़ में लाया करें, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमारी चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो वैनिटी के पास लगाने के बाद अब यहाँ पर हम अपने ब्रशेस वगैरह को हैंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, बिखरी हुई भी नहीं लगेंगी, और हमारे लिए यूज़ करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे ही हमने इसमें से निकाला, यूज़ किया, और दोबारा से हम इसको इसके अंदर रख देंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो इस तरह से हमारी बिखरी हुई चीज़ें सिमट जाती हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये आइडिया मेरा आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। हमारी बहुत सी चीज़ें इसकी मदद से जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक 5 लीटर की बोतल ले ली है। तो इस बोतल को मैं बॉटम की साइड से इस तरह से कट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर से कट किया है, और इसका बॉटम का पार्ट मैं ले लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास एक जो ब्लैक टेप होती है, बहुत और भी ज़्यादा कलर्स में ये आती है, तो ये हमने ले लेनी है, और इसके एजिस पर अप्लाई कर देंगे, ताकि जब हम इस
बोतल के बॉक्स को यूज़ करें तो ये हमारे हाथों में ना लगे। तो अब जो नीचे का पार्ट है उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए यहाँ पर मेरे पास स्टिकी शीट थी, तो ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। ये असल में वॉलपेपर होता है जो स्टिकर वाला होता है, या जो हमारा काउंटर टॉप होता है उसके ऊपर भी हम अब कभी कभी इसको अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके अलावा आप इसके ऊपर कलर कर सकते हैं या आप इसके ऊपर गिफ्ट पेपर भी रैप कर सकते हैं। तो इस तरह से रैप करने से हमारी चीज़ें थोड़ी सी खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कार्डबोर्ड के बहुत से रोल्स थे, तो ये मैं अब इसके अंदर लगा लूँगी। इस तरह से हमारी इसके अंदर कितने ज़्यादा कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे और हम अपनी चीज़ों को बहुत ही ईजीली स्टोर कर सकेंगे। तो डबल टेप का यूज़ करते हुए मैं इनका सभी कार्डबोर्ड के पीसेस को इस तरह से स्टिक कर लूँगी। तो ये अब स्टिक हो गए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। हर एक के अंदर आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं और इस तरह से हमारी चीज़ें विजिबल रहेंगी, यूज़ करने में ईजी होगा। आप इसे पेन होल्डर बना सकते हैं, एज इट इज़ कटलरी होल्डर भी बना सकते हैं, या आप जो भी इसके अंदर वर्टिकली रखना चाहें इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त पेन होल्डर बनकर रेडी हो गया है। हर कलर हमें बिल्कुल विजिबल नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ के ये क्लटर हो और कोई भी चीज़ हमें मिले ना। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे कटलरी होल्डर भी बना सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी तरह के स्पून्स वगैरह होते हैं जिसको अक्सर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जब बड़े स्पून्स के साथ हम छोटे स्पून मिक्स करके रख देते हैं तो छोटे स्पून को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमें हर स्पून विजिबल नज़र आ रहा है। तो क्यों ना चीज़ों को रीयूज़ किया जाए और इनके साथ हमारे अपनी लाइफ को ईजी बनाया जाए। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर हुई होगी और आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।